दोस्तों, आपके सामने एक बहुत ही प्रेरक कहानी प्रस्तुत है, राजा भोज का प्रश्न। वह प्रश्न क्या था, इसका उत्तर आपको अंत में मिलेगा और इससे क्या सीख मिली, ये भी आप अंत में जान पाएंगे। कहानी बहुत ही रोचक है। एक बार राजा भोज एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद व्यक्ति बाहर नहीं निकल पाता। इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे पाया। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना आपको अभी तक जो भेंट धन आदि दिया गया है वापस ले लिया जाएगा तथा इस नगरी को छोड़कर आपको दूसरी नगरी में जाना होगा। 6 दिन बीत चुके थे। राज पंडित को कोई उत्तर नहीं मिला। वह निराश होकर जंगल की ओर चले गए। वहां उनकी भेंट एक गणिये से हुई। गणिये ने पूछा, आप तो राज पंडित हैं, राजा के दुलारे हैं, फिर चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? यह गणिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा? सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गणिये ने पुनः उनकी उदासी का कारण पूछते हुए कहा, पंडित जी, हम भी सत्संगी हैं, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब मेरे पास हो, अतः निसंकोच कहिए। तब राज पंडित ने प्रश्न बताया और कहा कि अगर कल तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो राजा मुझे नकल से निकाल देंगे। गणिया बोला, मेरे पास पारस है, उससे खूब सोना बनाओ। एक भोज क्या, लाखों भोज आपके पीछे घूमेंगे। बस पारस देने से पहले मेरी एक शर्त माननी होगी कि आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित के अंदर पहले तो अहंकार जागा कि 2 कौड़ी के गणिये का चेला बनूं, लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था। गणिया बोला, पहले भेड़ का दूध पियो, फिर बताते हैं कि कैसे चेला बनना है। राज पंडित ने कहा कि मैं राज पंडित होकर के दूध पीऊंगा तो मेरी बुद्धि खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं दूध नहीं पीऊंगा। तो गणिया ने कहा, ठीक है, जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा, आप जा सकते हैं। राज पंडित थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर वे दूध पीने को तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूं, आगे क्या करना है वो बताइए। तो गणिये ने कहा, अब मैं पहले दूध को जूठा करूंगा, फिर उस दूध को आपको पीना होगा। राज पंडित ने कहा कि अब तो आप हद करते हैं, एक राज पंडित को आप जूठा दूध पिलाएंगे? गणिया बोला, ठीक है, अगर आपको ये मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो आप जाइए। तो पंडित फिर थोड़ी देर सोचने लगे, फिर उन्होंने कहा, मैं तैयार हूँ जूठा दूध पीने के लिए, ठीक है, लाइए। गणिया बोला, वह बात अब गई। अब तो मेरे सामने जो ये मरी हुई इंसान की खोपड़ी का कंकाल पड़ा है, मैं उसमें दूध निकालूंगा, उसको जूठा करूंगा और फिर वह दूध आपको पीना होगा। तब मिलेगा ये पारस पत्थर। अगर आपको ये शर्त मंजूर है तो आप रुकिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। राज पंडित ने फिर खूब सोच विचार किया और थोड़ी देर बाद बोले, ठीक है, मैं तैयार हूं, मैं ये दूध पीऊंगा। गणिया बोला, मिल गया जवाब। आपका जो प्रश्न था उसका जवाब मिल गया। यही वो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकल पाता। जैसे कि आप पारस को पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरते चले जा रहे हैं। मैं जितनी भी शर्तें रख रहा हूं, पारस को पाने के चक्कर में आप उन सबको मानते जा रहे हैं। यही है वो कुआं जिससे आदमी बाहर नहीं निकल पाता। शिक्षा, लालच से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है और ना आगे कभी होगा। कर भला तो हो भला। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच अगर हम करते रहेंगे, वो लालच का कुआं ऐसा है जो हमें कभी संतुष्ट नहीं करेगा, जिससे हमें जीवन में कभी संतुष्टि नहीं मिल पाएगी। हमको भगवान ने जो दिया है, जो हमारे पास है, वो पर्याप्त है। इसी सोच पर हमें आगे बढ़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।